बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑब्जेक्टिव पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बायोलॉजी का सब्जेक्टिव पेपर डिस्कस करते हैं फेज़ 6 का, कैटेगरी बी एंड सी के लिए। तो टोटल 38 मार्क्स का पेपर है ये, जिसमें 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। ये चैप्टर नंबर 6 में से है। और चैप्टर नंबर 6, 9 और 14 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है ये सिलेबस है फेज़ 6 का। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा में से है। तो पोस्टुलेट्स रॉबर्ट कोच ने दिए थे, जो क्या हैं, अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद गिवन डिजीज। द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर इन लेबोरेटरी। द प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस डिजीज व्हेन इनोकुलेटेड इनटू ससेप्टेबल एनिमल. It is possible to recover the organism in pure culture from experimentally infected animal. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर पिलाई, गिव देयर फंक्शंस। तो ये पिलाई का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हॉलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस स्मॉलर देन फ्लैजिला, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी। तो जो ट्रू पिलाई होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे पाए जाते हैं, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिनको पेलिन बोलते हैं। पिलाई का बेसिक फंक्शन मेटिंग प्रोसेस करवाना है, जिसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इस कॉन्जुगेशन की वजह से डोनर से रिसिपिएंट की तरफ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस क्या है, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला फ्लैजिलेट बैक्टीरिया कैन आल्सो डिटेक्ट एंड मूव इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल्स, स्पेसिफिकली केमिकल सिग्नल्स, विच इज़ टाइप ऑफ बिहेवियर कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हैं व्हाट आर द हेटेरोसिस्ट एंड एकाइनेट्स। तो ये स्ट्रक्चर है हेटेरोसिस्ट का भी और एकाइनेट का भी। हेटेरोसिस्ट क्या होते हैं, ऑल सेल्स इन ट्राइकोम आर मोस्टली सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट एट इंटरवल्स आर फाउंड स्लाइटली लार्ज राउंड लाइट येलोइश थिक वॉल्ड सेल्स कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट विच आर हेल्पफुल इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और एकाइनेट्स क्या होते हैं, आर थिक वॉल्ड एंड लार्ज वेजिटेटिव सेल्स विच अकोमोडेट फूड and become resting cells. On arrival of favorable conditions they form vegetative cells. ठीक है, ये दोनों की डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ये आपको चैप्टर नंबर 9 में से दिया गया है। ठीक है, किंगडम प्लांटी में से मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का क्वेश्चन, जिसमें आप बताएंगे नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स इन सीड्स, number of petals or sepals, location and arrangement of vascular tissues in the stem, patterns of veins in leaf, presence or absence of wood, symmetry of the accessory parts of the flower, individual or united petals, relative position of male and female flower parts। ठीक है, तो ये मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स के डिफरेंस में ये आप सारा एक्सप्लेन करेंगे। देन है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर को मॉडिफाइड शूट भी कहा जाता है। इसेंशियल पार्ट्स इसके स्टेमन्स एंड कार्पल्स हैं और नॉन इसेंशियल सेपल्स और पेटल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डबल फर्टिलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये बेसिकली क्या करवाती है, इकोनोमाइज करवाती है फूड रिसोर्सेज को, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से ही ये प्रोसेस चलता है, इसलिए ये इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पैराफाइसिस। तो ये है पैराफाइसिस। इस केस में क्या होता है, एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया फॉर्म क्लस्टर्स एंड आर मिक्सड विद स्टीराइल हेयर्स कॉल्ड पैराफाइसिस। ये आपको नज़र आ रहे हैं पैराफाइसिस के स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी को कैसे डिफाइन करेंगे, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर नॉन मोटाइल होते हैं ये, और ये एम्ब्रियो से डेवलप हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीजन। ये आपको इनके स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। एंटीजेंस को इम्यूनोजन भी बोलते हैं, जो कि एक फॉरेन सब्सटेंस है और मोस्टली प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, और ये एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक होती हैं जो कि एंटीजेंस की डिस्ट्रक्शन करवाती हैं, क्योंकि वही एंटीजेंस जिनकी डिस्ट्रक्शन एंटीबॉडीज़ से होती हैं वही एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग बी लिम्फोसाइट्स में होती है, देन उनको लिम्फ और ब्लड में एक्सक्रीट कर दिया जाता है, जहाँ वो फ्रीली सर्कुलेट कर रही होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बुलस।
ठीक है। तो थ्रोम्बस क्या है? सॉलिड मैस आर प्लग ऑफ ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी क्लॉट इन अ ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लॉक कर देता है ब्लड वेसल को, यहाँ पे डिसलॉज हो जाता है। अगर तो ये ब्लॉक कर दे ब्लड वेसल को और एक ही जगह पे स्टे करे ब्लड क्लॉट, तो इसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। लेकिन अगर यही क्लॉट, यही थ्रोम्बस जो है, ये डिसलॉज कर जाए, सर्कुलेट करना शुरू कर जाए सर्कुलेटरी सिस्टम में, किसी और लोकेशन पे चला जाए, तो इस सर्कुलेटिंग थ्रोम्बस को एम्बुलस का नाम दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स बर्सा फेब्रिशियस के लिए स्टैंड करता है और टी लिम्फोसाइट्स थायमस ग्लैंड्स, जो कि इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट टी सेल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। बर्सा फेब्रिशियस जो हैं ये लिम्फॉइड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यंग बर्ड्स की क्लोएका की वॉल्स में पाए जाते हैं, जहाँ से फिर बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के को डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है 120 मिलीमीटर मरकरी। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है कि ये प्रेशर वॉल्स ऑफ आर्टरीज पे जो लगाया जाता है जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, तो इसकी वैल्यू 75 to 85 वेरी करती है। 80 नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन एडिमा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 14 में से आया हुआ शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में से। ठीक है, जिसमें एडिमा का बताया गया है, इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रही है स्ट्रक्चर में, द एक्सेस फ्लूइड में बी इन सेल्स, जो कि इंट्रासेलुलर एडिमा कहलाता है, या फिर आउटसाइड सेल एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा। इंट्रासेलुलर एडिमा जो है वो एंड ऑस्मोसिस की वजह से होता है, जो कि मेटाबॉलिक सिस्टम्स स्पेसिफिकली सोडियम पंप की डिप्रेशन करवाता है। एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा जो है वो ब्लड कैपिलरीज में से फ्लूइड की अगर एबनॉर्मल लीकेज हो रही है या लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसकी फेलियर हो गई है, इस वजह से होता है। इसके अलावा एडिमा जो है वो रिनल रिटेंशन करवाता है सॉल्ट्स और वाटर की, इस वजह से भी होता है। एडिमा की वजह के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? एडिमा डिस्टर्ब करता है एक्सचेंज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स एंड आयंस इन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स, और ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है और हार्ट लोड को इंक्रीज़ कर देता है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है एक, जिसके दो पार्ट्स हैं। तो कंपैरिजन करना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये चैप्टर नंबर 14 में से है, जिसमें बताएंगे कि आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, बाकी भी इनके पैरामीटर्स हैं, टोटल 9 गिवन हैं, जो कि सारे आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, जो कि चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा में से है। ठीक है, जिसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दो तरह की होते हैं। न्यूट्रिशन की बेस पे इनकी जो क्लासिफिकेशन की जाती है, हेटेरोट्रॉफिक की फर्दर क्लासिफिकेशन है सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया, और जो ऑटोट्रॉफिक हैं उनकी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। साथ में इनकी एग्जांपल्स भी गिवन है, वो भी आप एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। अल्लाह हाफिज़।